बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन शिव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाज को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीर करने महागृह की पुलिस प्राणनाथ प्यारी की जय। राम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री पन्नाधाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नुरी चरणारविंद में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथी, आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उस स्थान को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम धन्य ने आकर मेरा हाथ था। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, आपके नूरी चरणों का मेरा कोटि कोटि प्रेम अपनी मेहर में लेकर, अपनी छत्र छाया में देकर, हे मेरी सखी रतन भाई, आप सबको आप अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम लेकर चलिए, जहां पर मेरी सभी रूहों का मिलावा है, जहां पर वांग में स्वरूप में मेरे धाम के दुर्ला विराजमान। मैं उस स्थान को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे प्राण प्रियतम सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर इस बंगला जी दरबार में परम धाम के उस अखंड रस का पान कराते और सब सखियां कैसे रस मग्न होकर बड़ा दिल देकर अपने परम धाम की उन बातों को अध्यात्म करते। इस स्थान को मैं प्रणाम करती हूँ, श्री गुम्मट जी दरबार, जहाँ पर सुंदर द्वारा
खंभों से जगमगाता हुआ नूरी सिंहासन, जिस पर सुंदर वांग में स्वरूप में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान। इस स्थान को मैं कोटि कोटि भेंट लगाऊंगा। इसी के नीचे सुंदर तलहटी में चंदन के झूले पर कैसे अपने नूरी तन से मेरी इंद्रावती विराजमान है। सब रूहों को एकत्रित करके प्राण प्रियतम के संग मिलाकर उस रस को जो लुटा रही है, धन्य है मेरी ये सखियां जो इस रस का पान कर रही है। मैं सभी जागृत आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी इंद्रावती सखी के इन कोमल कोमल चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़ यही अर्जी करती हूँ कि मुझे आत्मा को जागृत कर दे। मेरे ऊपर पड़े हुए इस खामोशी के आवरण को हटा दीजिए, ताकि मैं अपने धाम को, अपने धाम की लीलाओं को, अपने प्राण प्रियतम को, उनकी सुंदर शोभा को निहार सकूं। अपने नूरी नजर से और दिव्य प्रकाश प्रकट कर रही, जिस प्रकाश के माध्यम से मैं अपने धाम को देख रही, अपने सुंदर मूल मिलावे को देख रही। इंद्रावती के हृदय में बैठे हुए मेरे प्राण प्रियतम, जो आवेश रूप से विराजमान है, अपना बल देकर दिखा रहे हैं कि देखो, हद और बेहद से परे जो तुम्हारा अपना परम धाम है, जहां पर तुम्हारे मूल तन है, यही तुम्हारा अपना घर है। यही बैठे बैठे तुम इस सब संसार को देख रहे हो, जिसे तुम सत्य समझ रही हो, ये एक सौपन है। और ये परम धाम, ये मूल मिलावा, ये तुम्हारे मूल धन है। यहाँ पर होने वाली लीलाएं भी सब मिथ्या हैं, लेकिन तुम्हारे धाम में होने वाली सब लीलाएं अखंड है, सत्य है, आनंद से परिपूर्ण है। अपने इन लीलाओं को याद करो। मेरे प्राण प्रियतम, मूल मिलावे में बैठा कर हमें इस संसार की तो दिखाई रही है, हमें अपने धाम को भी दिखा रही है, जिस धाम की शोभा से, जिस धाम की लीलाओं से हम अनभिज्ञ थे। मेरे प्राण प्रियतम सुन कह रहे, देखो अपने धाम के इन ठोरों को देखो, जहां पर तुम भांति भांति की क्रीड़ाएं करते, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण कैसे तुम्हारे अंगों पर झिलमिलाते, कैसे खिल खिला कर ठहाके लगा लगा कर तुम हंसती और हमेशा प्रेम आनंद में डूबे रहे।
महल के सामने आए हुए चांदनी चौक को देखी, जहाँ की रेती कैसे सुंदर झिलमिला रही। ऐसा लग रहा है मानो पूरी इस चांदनी चौक में हीरे, माणिक, मोती, जवेरों से जड़ित कोई कालीन बिछा दी है, जिसमें से अनंत प्रकाश की किरणें निकलती रहती है। इस चांदनी चौक में देखिए किस प्रकार इस नूरमयी रेती में, जिसका एक एक कण में इतना नूर, इतना प्रकाश कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी नूरमयी कोमल सुगंधि से भरपूर रेती में कैसे नूरी पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं। एक एक रोम रोम पर ये कहे कि पंख पंख पर कितना नूरी प्रकाश झिलमिला रहा। इस रेती का प्रकाश और इन पशु पक्षियों के पंखों का प्रकाश, इनके शरीरों पर आए हुए जो बाल हैं वे कितने कोमल, कितने नूर से भरे हुए, कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारी से युक्त। चित्रकारी भी ऐसी लग रही है मानो सुंदर आभूषण झिलमिला रहे हो। और इसमें जब भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हैं, और इतना ही नहीं, इनके ऊपर इनके साथ में बैठकर तुम भी कैसे भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हो। इन लीलाओं को याद तो करो। कोई सखी बंदर के साथ मिलकर नृत्य करती, तो कोई कोयल के साथ मीठी मीठी आवाज में गायन करती। नहीं नहीं, जैसे मयूर नृत्य करता, तो तुम कैसे उनके साथ में मस्ती में मस्त होकर नृत्य करते। जैसे तुम्हारे दिल में इच्छा होती, वैसे ही यहाँ के पशु पक्षी लीलाएं करते। कभी यहाँ पर घोड़े की सवारी करते, कभी हाथी की सवारी करते, तो कभी छोटे छोटे पक्षियों पशुओं पर बैठकर, कभी दौड़ने की लीला करते, कभी नृत्य की लीला करते, तो कभी गायन की लीला करते। कभी कभी रेती को उछाल उछाल कर जब एक दूसरे के ऊपर डालते, तो कितना आनंद आता। इन नूरी वस्त्र आभूषणों पर जब झिलमिलाते हुए नूर के कण तुम्हारे ऊपर पड़ते, तो और सुंदरता में चार चांद लग जाते। क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की रेत सुंदरता को बढ़ाने वाली है, घटाने वाली नहीं। चेतन है ये भी।
ये भी लालायित रहती है कि कब मेरी रूहें, कब मेरे प्राणों के प्रियतम हमारे अंदर आए, लीलाएं करे, हमें अपने कोमल कोमल हाथों से लेकर उछाले और उछाल कर हम अपने प्राण प्रियतम के अंगों अंगों पर सुशोभित जाए। ताकि जो आनंद, जो रस ये आभूषण लेते हैं, उस रस को, उस आनंद को हम भी ले सके। हम सखियां ही कभी कभी बंदर का रूप ले लेते, कभी मोर का रूप ले लेते, तो कभी हाथी का रूप ले लेते, और वे हमारे जैसा श्रृंगार करते, क्योंकि ये मेरे धाम को इच्छा का दरबार है। जैसे दिल में आती है वैसी शोभा, वैसा श्रृंगार उपस्थित हो जाता है। यहाँ तो जीव इस संसार में तो भांति भांति के योनियों के माध्यम से अपने कर्मों के अनुसार देह धारण करता है, लेकिन मेरे परम धाम में कोई कर्मों का बंधन नहीं है। रूह जैसा चाहे वैसा शोभा, वैसे श्रृंगार, वैसा रूप धारण कर सकते, क्योंकि अद्वैत है। क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं है, तभी तो कह रहे कि यह के घोड़े भी पर राखत है आकाश में उड़त। यह संभव नहीं है काल माया के ब्रह्मांड में। एक हद है यहाँ पर, हर एक चीज की हद है, हर एक चीज की लिमिट है। लेकिन मेरा परम धाम तो ये असीम है, अनंत है, बेहद है। तो इसमें हम रूह जैसा चाहे वैसा रूप धर सकते हैं। इसी भांति पशु पक्षी भी जैसा चाहे वैसा रूप धर सकते हैं। कोई सखी तो नृत्य गायन करते हैं, तो कोई सखी इन चबूतरों पर बैठकर देखने का आनंद लेते, कि देखे तो सही मेरी सखियां किस तरह से लीलाएं कर रही है। इस अद्वैत भूमि में देखिए, जो क्रीड़ा करने वाले हैं और जो देखने वाले हैं, उनको एक समान रस प्राप्त। ये नहीं कि खेलने वाले को ज्यादा और देखने वाले को कम, क्योंकि कम और ज्यादा है ही नहीं, घटत बढ़त है ही नहीं। और एक साथ में कई कई लीलाएं भी हो सकती हैं। तो जो सुख खेलने वाले को मिल रहा है वो ही सुख देखने वाले, अब यूं कहीं कि देखने वाले भी खेलने का आनंद ले रही है और खेलने वाले देखने का आनंद। इस सुंदर दो चबूतरों की शोभा को देखिए, नीचे जो रेती झिलमिला रही है, तो इन चबूतरों पर सुंदर कठेड़े, इन चबूतरों पर झिलमिलाती हुई सीढ़ियां,
इन पर चारों तरफ कठड़े से लगकर बिछी हुई गिलहन, और इस वृक्ष की शोभा को तो देखिए। ये लाल वृक्ष या हरा वृक्ष कैसे सुंदर पूरी लालिमा को चारों तरफ फैला, और पूरा जो वृक्ष उस पर से नीचे पड़ती हुई छाया पूरे चबूतरे पर कैसे लालिमा को फैला रही है। ये विशेषता है इन वृक्षों की कि अपनी छाया को बाहर नहीं जाने दे रहे, केवल कठेरे तक ही इन वृक्षों की सुंदर छाया फैली हुई। चाहे हरा वृक्ष हो, चाहे लाल वृक्ष हो, इन पर बैठी हुई सखी कैसे पूरे हरे हरे रंग में झिलमिला रही। और इतना ही नहीं, ऊपर जो इन पर दो दो भौमें शोभायमान है, इन भौमों पे सुंदर आई हुई मेहराबें यहाँ पर भी बैठकर चांदनी चौक का नजारा दे। वही सखियां अपने रंग महल के सुंदर नूर में झिलमिलाती हुई सीढ़ियों पर बैठ जाती है, तो कोई कोई सखी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग इन सुंदर चबूतरों पर शोभायमान, जो मेरे रंग महल के दोनों किनारों पर दोनों साइड में प्राण प्रियतम के संग नूरमयी कुर्सियों पर बैठकर जब ये पशु पक्षी भांति भांति की हंसी ठिठोलियां करते, तो प्राण प्रियतम कैसे हम लोगों को इशारा करके दिखाते कि देखो, जिनके नृत्य को जिनके नाटक को देखकर हम कैसे हंस हंस कर आनंद में डूबे रहते, और हमें आनंद में डूबे हुए देखकर प्राण प्रियतम इतने प्रसन्न होते, इतने प्रसन्न होते, क्योंकि धनी को कुछ और काम नहीं, सुख देने अपने रूपों को, लाड़ लज्जत देने अपने रूप। यही तो मेरे धाम धनी के लिए लाई। कह रहे मुझे और काम नहीं है बस, क्योंकि मेरा आनंद का स्वरूप है, चिद और आनंद का स्वरूप है। आनंद की मस्ती में मस्त रहना ही मेरा सौभाग्य, मेरे लिए है। प्यारी प्यारी सखियां सीढ़ियों पर बैठकर कैसी मीठी मीठी बातें करती, इन बंदरों को देखते जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक सुंदर रस्सी बांधकर कैसे एक श्यामा जी का श्रृंगार सजकर और एक राज्य का श्रृंगार सजकर आते आते चिल्लाएगा। वही अलग अलग सखियों का श्रृंगार धरकर
इन वृक्षों पर, डालियों पर चलते क्यों हैं? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाना, तो इन रस्सियों पर चलना, कभी उल्टा लटकना, कभी इन रस्सियों पर ही एक पैर से खड़े होकर नृत्य करना, और कभी अपने सिर पर मटकी रखकर भांति भांति के निर्णय करते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते। कितने सुंदर लगते। सखियां देख देख कर कितने प्रसन्न होते, क्योंकि यहाँ कोई द्वैत नहीं है, सबके हृदय से हृदय जुड़ा हुआ है। हाल माया के ब्रह्मांड की भांति नहीं है कि एक दूसरे को देखते ही भय के मारे मर जाए। यहाँ देखते ही आनंद की अनुभूति हुई, या आनंद में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर अद्वैत है। अपने धाम की लीलाओं को याद कर, ये तुम्हारे खेलने के लीलाओं की ठोर है। और इतना ही नहीं, उस जमुना जी के पार पर देखिए, जहाँ पर सुंदर रीति झिलमिलाते हैं, वहां पर भी तुम कैसे भांति भांति की लीलाएं करते। कभी तुम सात वनों में लीलाएं करते, तो कभी सात वनों की चांदनी पर लीलाएं करते, कभी वट पीपल की चौकी में झूलने की लीला करते, तो कभी उनमें आई हुई नहरों नहरों में जल क्रीड़ा करते, कभी वट पीपल की चौथी भौं और पांचवी चांदनी पर बैठकर जो हरा हरा गलीचा, जिस पर एक इश्क, जिसकी चांदनी ऐसी कि जैसे कि कोई स्पंज वाला गद्दा हो, जिस पर तुम कूदो और फिर ऊपर उछल जाओ, ऐसी ये छत है। वृक्षों से जो बनी हुई, वृक्षों के पत्तों से जो बनी हुई, क्योंकि ये सब चेतन है। ऐसा नहीं कि इन पत्तों की चांदनी पर तुम नहीं चल सकते। ये विशेषता है मेरे धाम की। क्योंकि पत्ता पत्ता भी मेरे धनी के हृदय से जुड़ा हुआ है, जैसे मेरे प्राण प्रियतम के दिल में आएगी वैसा ही करेंगे। इस छत को अनुभव करिए, इस चांदनी को अनुभव कीजिए। कठोर नहीं, ये कोमल है, मुलायम है। इस पर तुम कैसी लीलाएं करते। कुंज निकुंज के इन वनों में देखिए, इस रेती में देखिए, जहां पर तुम्हारे महलों के ही, फूलों के ही बने हुए मंदिर है। कुंज निकुंज का आया हुआ ताल है, जिनमें तुम भांति भांति की, कभी लुका छिपी की लीला करते, कभी जीतने की लीला करते, तो कभी श्रृंगार की लीला करते।
और तुम्हें लीलाएं करनी होती है तो देखो तुम्हारे लिए कितना विशाल पश्चिम की चौगान, जहां पर तुम्हें खुले में लीलाएं करनी है। यहाँ मैंने कोई वृक्ष, कोई नहर, कोई ताल, कोई दूब नहीं बनाया। केवल और केवल झिलमिलाते हुई उज्जवल रहती है। और ये रेती भी दूर दूर तक मानो पूरा नगों का, जवेरों का एक गलीचा बिछा दिया, जिनके एक एक कण कण से निकलता हुआ प्रकाश आकाश की तरफ को बढ़ता है, तो मानो नूर ही नूर चारों तरफ फैला। ऐसा क्यों? अपनी इन लीलाओं को याद करो, कैसे तुम्हारे यहाँ पर खेलने के लिए मैंने सुंदर सुंदर बाघ, चीता, शेर, हाथी, हिरन, अरे बारहसिंगा, कितने बताऊं, जैसा तुम चाहो वैसा यहाँ पर है। अपनी अपनी सवारी लेकर तुम कैसे इस चौगान में लीलाएं करते। ये रेती भी कितने आनंद में मस्ती में होकर इतनी उछलती कूदती, इतने नृत्य करती, इतनी खुशबू को प्रसारित करती, क्योंकि इसके अंदर भी खुशबू है, कोमलता है, चेतनता है, मधुरता है। कैसे उछल उछल कर नृत्य करती, आनंद में फूले नहीं समाती कि मेरी सखियां, मेरे प्रियतम, मेरी श्यामा जी कैसे अपनी अपनी सवारियों को लेकर से आनंद देने के लिए आ रहे। ये रेत हवा में नहीं उड़ती, ये स्वयं ही आनंद में झूमती है। तो ऐसा लगता है कि मानो ये रेती एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसे जल के अंदर जब प्राण प्रियतम पदार्पण करते तो वो जल कैसे हिलोरे लेता, ऐसे ही ये रेती भी तो चेतन है। ये भी उड़ उड़ कर कैसे आनंद के हिलोरे लेती है कि मेरे प्राण प्रीतम की कोमल कोमल चरणार विंद आज मुझ पर पड़ने वाले। मैं भी अपने प्राण प्रियतम के इन चरणों का स्पर्श करूं, अपने चरणों को इस रेती पर रखते हैं, और इनके साथ में मैं भी इस रेती पर अपने चरण रखती हूँ। तो यह अत्यंत शीतल, एक तो शीतलता का गुण होता है इसमें अंदर, एक खुद भी शीतल है। कोमल कोमल चरण, इस रेती पर रखते हैं तो कितनी शीतलता, मानो ये रेती तो ऐसे आनंद में डूब रही है कि पूरे स्वरूप को ही अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती। सोचिए,
जब यहाँ पर हर रूह अपनी अपनी सवारी लेकर आते लीलाएं करती हैं, तो भला इस शोभा का क्या वर्णन किया जाए। और प्राण प्रियतम कह रहे सखियों, ने उत्तर दिशा में आए हुए इन 1600 अखाड़ों को देखिए, यहाँ पर भी तुम कैसे लीलाएं करते हो। और बड़ा देखना है तो सागरों में चलिए। हवेलियों के चारों कोनों पर आई हुई कैसे विशाल विशाल रेती के चौक, जहां पर तुम भांति भांति की लीलाएं करते हो। और अगर चांदनी चौक का ही आनंद लेना है, तो इन हवेलियों के दोनों तरफ आई हुई चांदनी चौकों को देखिए, कितने विशाल विशाल। पहचान ही नहीं पाओगे कौन से चांदनी चौक में है। वही वृक्ष लाल और हरा, वही उज्जवल रेती, लेकिन सागरों के अगर चांदनी चौक को देखेंगे जो वनों में आए हुए हैं, तो उसमें एक रंग के आभा विशेष। जिस सागर के वन में जाएंगे, उसमें एक रंग विशेष होगा। सब रंगों के आभा होते हुए भी एक विशेष होगा। क्योंकि आनंद में डूबे हुए भी प्राण प्रियतम ने एक संकेत जरूर छिपाया है, ताकि पता लगे कि कहाँ पर है। ये हमें परमधाम में नहीं पता था। अब जब मोल मिला में बैठाकर मेरे धनी हमें दोनों ठोरों का सुख दे रहे, तब पता चल रहा है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम कह रहे, मेरी रूह, इस सपन को छोड़ो और अपने धाम के लीला में रमण करो। अपने उन मोल धनों को याद करो, अपने उन दिव्य तनों को याद करो, अपनी गुणांग इंद्रियों को याद करो, जो दुख सुख से रहित, आनंद से भरी। क्योंकि उसका अनुभव करने के लिए ही तुम यहाँ आए। ऐसे मेरे प्राणों के प्रियतम, हम प्रभु को नित्य निरंतर हर पल इसी प्रकार आनंद से ओतप्रोत रखते। ऐसे प्राण प्रियतम के चरण जितना प्रणाम किया जाए, जितना शुक्राना बजाया जाए, जितनी उनकी सुंदर शोभा को देखा जाए, उनके गुणों का गान किया जाए, उतना ही कम। धनी ने साबित कर दिया कि वास्तव में मेरा इश्क बड़ा है। मेरी रूहो, मैं तुम्हारा आशिक। आशिक मेरा नाम, रूहो अल्लाह, आशिक मेरा काम। ये धाम धनी साबित कर। ऐसे प्राण प्रियतम के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम, कोटान कोट प्रेम प्रणाम। पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।